एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत चिंतन है, आपका जो गलत नजरिया है, आपकी जो गलत दिशा है, आपकी जो गलत दृष्टि है, हम आपको सही दृष्टि देते हैं। इसीलिए इसको दृष्टि विज्ञान कहा गया है, क्योंकि इसके सेंटर के अंदर दृष्टि किसकी है? आत्मा की दृष्टि है।
आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हम जीरो है। आत्मा के कारण हम जीरो से हीरो है, और जब ये निकल जाती है तो हीरो से जीरो बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि कंकर से शंकर। भाई और बहनों, एक शिल्पकार जब मकराने की पत्थर की जो चट्टान को वो अच्छी तरह से शिल्पकारी करके खोद खोद करके शंकर की मूर्ति बनाता है, तो वो कंकर से शंकर हो जाता है। और उस सुंदर मूर्ति की जब हवन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उच्चारित करके और उसको जो है जो स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वह एक भगवान का प्रतीक बन जाता है। और हम उस मूर्ति के अंदर भगवान शंकर भगवान का स्वरूप दे करके और अपने आप वैसा बनने की हम प्रार्थना करते हैं, हम शक्ति मांगते हैं। तो इस तरीके से कंकर से शंकर बना जाता है। ये कहावत भी है और हकीकत भी है। सबसे पहली बात यह है कि कंकर से शंकर बनने का अर्थ ये हुआ, दूसरा कि हमें अज्ञानी से ज्ञानी बनना है। अज्ञानी से ज्ञानी बनने के लिए आपका समय आना चाहिए, आपको पुण्योदय आना चाहिए। पुण्योदय नहीं है तो आप हमेशा अज्ञानी ही बने रहोगे। देखिए, हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, आत्मा सो परमात्मा, जो भीतर आत्मा विराजमान है उसकी विशुद्धतम अवस्था है, वह परमात्मा है। और ये उसकी अवस्था, आत्मा वही है, लेकिन मैं आपको उसकी 3 अवस्था बताता हूं। पहला है जीवात्मा। जो व्यक्ति जीवात्मा होता है, अज्ञानी होता है, वह जो है वह भेद विज्ञान नहीं कर सकता जड़ और चेतन का। तो वह मैं और मेरा, वो राग द्वेष में ही उलझा रहता है, राग द्वेष को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। वह सोचता है कि वो स्वार्थी प्रकृति का होता है। वह सोचता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। वो मैं और मेरा में उलझ जाता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मेरे पास इतनी इतनी डिग्रियां हैं। ये सारा मैं मेरा करते करते पूरा जीवन जो निकाल देता है और इंद्रिय सुख है, उन इंद्रिय सुखों में ही जीता है और उसके अंदर ही विलीन हो जाता है, क्योंकि उसके उस पुण्य का, ज्ञान के पुण्य का उदय नहीं आया। अब दूसरी अवस्था जो आत्मा की है, अगर मान लो जीवात्मा के पुण्योदय आया है, उसको ज्ञान प्राप्त होने वाला है, तो उस पुण्योदय के माध्यम से उसको ज्ञानी मिल जाते हैं। वो ज्ञानी कैसे होते हैं? वो ज्ञानी काल बेलिए की तरह होते हैं, उनका उपकार होता है, उनकी कृपा दृष्टि होता है, वो गुरु होते हैं। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। ज्ञानी पुरुष गुरु वह विशिष्ट व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। और उसको एक दीपक की उपमा दी गई है। दीपक स्व पर प्रकाशक होता है। घना अंधेरा हो और घने अंधेरे में एक छोटा सा दिया जला दे तो अंधेरा गायब हो जाता है। तो गुरु जो होता है वह भी स्व पर प्रकाशक होता है। हमारा भीतर जो राग द्वेष रूपी अज्ञान है, उस अज्ञान की वेल्डिंग के ऊपर वो चोट करता है, तोड़नी हमको पड़ती है। वो पहला हथौड़ा मार देता है, वो हमें सम्यक दर्शन दे देता है। वो हमारा गुरु होता है, वो ज्ञानी होता है। वो मैंने बताया कि वो कालबेलिए की तरह होता है। कालबेलिए क्या करते हैं कि पूंगी के ऊपर सर्पों को नचाते हैं। सर्प की जो है ये प्राकृतिक दशा है, जब पूंगी बजती है तो सर्प बिल में से बाहर निकल करके और वह
उस पुंगी पे नाचते रहते हैं। तो पुंगी पे जो ही बड़ा सर्प नाचने के लिए चालू करता है, क्यों ही कालबेलिया उसको यहाँ से कंठ में से पकड़ लेता है। कंठ में उसके जहर की थैली होता है। उस जहर की वो जो एक सर्जन का रूप होता है, शल्य चिकित्सा जानता है, तो उस कंठकूप में से जहर की थैली को निकाल करके और बाहर फेंक देता है। तो उसके बाद में वो साधारण नाग बन जाता है और फिर वो उसकी अपनी आजीविका कमाने के लिए साधारण नाग को अपने वही जो पुंगी वाला अपने जो है शरीर पे डसाता है, पिटारे में बंद रखता है और लोगों से पैसे इकट्ठा करता है, आजीविका कमाता है। तो हमारा जो ज्ञानी पुरुष होता है वो मैं और मेरे को अलग कर देते हैं। वो हमारा राग द्वेष जो मेरा मेरा हम बोल रहे थे, उस राग द्वेष की थैली को वो निकाल के फेंक देता है और मैं को स्थापित कर देता है, प्रीतिति करा देता है। वो करा देता है कि तुम 100% प्रीतिति 24 आवर्स के अंदर ऐसी गहरी आस्था, ऐसी श्रद्धा बिठा देता है कि वह ऐसा महात्मा जिसने ज्ञान को प्राप्त किया है, वह हर वक्त चिंतन करता रहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का दाम। सैकड़ों सैकड़ों हजारों असंख्य उसकी जो है गुण है, वो गुणों की प्रतीति करा देता है, भाव भर देता है। और साथ साथ में वो ज्ञानी पुरुष कैसे हमको कंकर से शंकर बनाता है। जो ही हमारे को ज्ञान दिया जाता है, हम कंकर से शंकर बनने की स्थिति में आ जाते हैं और अब वो शंकर पूरा बनना वो हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन हमको कृपा करके उस रास्ते में डाल देता है, हमको दृष्टि विज्ञान दे देता है, हमको सम्यक दर्शन देता है। और जब सम्यक दर्शन मिलता है तो निश्चित रूप से हम कंकर से शंकर बन ही जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारा राग द्वेष को हटा देते हैं और हमको जो है पारमार्थिक दृष्टि दे देते हैं, स्वभाव में रमण करने की दृष्टि दे देते हैं, व्यवहार और निश्चय जगत को अलग कर देते हैं कि मैं अलग, शरीर अलग, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और ये शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, ये नाशवान है, ये शरीर जड़ है और एक दिन जाने वाला है और मैं तो अजर अमर हूँ, मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसी प्रतीति पैदा करते हैं और उसके बाद में जागृति पैदा हो जाती है। 100% प्रतीति के साथ में वो ज्ञानी पुरुष 15% की हमको जागृति करा देते हैं। हर वक्त चिंतन करो कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध भावों में रहो। भाव दो तरह के होते हैं, एक तो अशुभ भाव होता है, वह तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि अशुभ भाव वो पाप प्रवृत्ति होती है, वो हमको दुख में डालने वाली होती है। कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। तो दूसरी अवस्था होती है शुभ भावों की अवस्था होती है। हम शुभ भाव करते हैं, जितना धर्म ध्यान करते हैं, त्याग है, पचकान है, मंदिर है, सामायिक है और उसके बाद के अंदर व्रतों का पालन करना है, जितने भी हमारी क्रिया हैं, ये सारी जो है हमारा द्रव्य पूजा है या भाव पूजा है, वो जितना भी जो है हमारा, वह सारा जो है वो क्रियाएं हमारी, वो हमारा जो है वो भुगतान है, वो हमें चलता रहता है। लेकिन उसके साथ साथ के अंदर हमारे को ये जो है अनुभूति करा देते हैं, ये जागृति में रहते हैं। ये सब कुछ जो भोग तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारे कर्मों का उदय और प्रारब्ध चल रहा है और भुगतान क्लियर हो रहा है। रहते रहते समता की भावना रखो। ये जो है हमारे को जागृति समता की भावना है और ये जागृति 15% पैदा कर दी जाती है हमें ज्ञान देने के बाद में। और तीसरा फोल्डर ज्ञानी कृपा करके जो खड़ा करता है वो अनुभव का है। जब हमारे को 15% जागृति दे दी जाती है और प्रतीति 100% होती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनुभव बहुत बड़ी बात है, वो अनुभव भी 2% का होता है। और ज्यों ज्यों हम जागृति का ग्राफ बढ़ाते जाएंगे और प्रतीति तो हर वक्त रहती है, क्योंकि ये ज्ञान लेने का लक्षण है, तो जागृति ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी, ये 2% का अनुभव का जो है खजाना बढ़ते 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 100% अनुभव तक पहुंच जाएगा। तो हम 360 डिग्री पर पहुंचते हैं, हमको सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन होने के बाद
दूसरे जन्म में हमको सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक दर्शन के बाद के अंदर पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। हमारा सारा पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन तक ही रहने का है। वो पुरुषार्थ क्या है? स्वभाव में रमण करना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर अलग है। रियल और रिलेटिव को समझना है कि कोई भी शरीरधारी है, वो शरीर रिलेटिव है, लेकिन भीतर जो विराजमान है शुद्ध आत्मा भगवान सबका एक सा है। और इस रिलेटिव की वजह से वो अलग अलग 84 लाख जीव योनियों के अंदर दिखाई देता है। अल्टीमेट ट्रुथ है, ये सनातन सत्य है, ये पारमार्थिक दृष्टि है, ये दृष्टि का विज्ञान है। और ये हमें जब प्राप्त हो जाता है दृष्टि का, रियल और रिलेटिव का, तब हमको सम्यक दर्शन हो जाता है और हम आगे शंकर से कंकर बनने की ओर बढ़ते रहते हैं। अब देखिए कि हम बात करें कि ज्ञानी हमें 5 आज्ञा देते हैं, तो पहली ये 5 आज्ञा ही मोक्ष है, 5 आज्ञा ही राम है, 5 आज्ञा ही कृष्ण है, 5 आज्ञा ही भगवान है, और यही मुक्ति में लेने वाली है, यही पुरुषार्थ है। इसकी हमें जागृति करनी है। रियल रिलेटिव से हमको सम्यक दर्शन मिलता है। और तीसरी जो आज्ञाता है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति इस संसार का संचालन करने वाली है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, जिसको कई लोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव बोलते हैं, कई लोग काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति बोलते हैं। और जैन धर्म के अंदर इस जगत को जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कर्मों का भुगतान हो रहा है, वो 6 द्रव्यों का समवाय है। चेतन, जड़ और मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, 6 तत्वों से जो है ये जगत जो है निर्मित होता है, जिसके अंदर हम जी रहे हैं, कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम तीसरी आज्ञा की बात कर रहे हैं कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। मैं कर्ता हो ही नहीं सकता, अपने आप को कर्ता नहीं मानना, अपने आप को मात्र एक जो है संजोग के रूप में मानना। जो कई संजोग जो है प्रकृति जुटा करके हमारा कोई भी कार्य संभव होता है, उन सब में से हम एक संजोग रूप में हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं संजोग कैसे हूँ, मैं अकर्ता कैसे रहूं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपको एक कप चाय पीनी है, तो चाय पीने के लिए दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए और अग्नि चाहिए, और अग्नि के ऊपर रख करके उसमें मसाला डाला जाता है, और फिर उसके बाद में अग्नि के ऊपर हमारे हाथ के जरिए 2-4 उकाड़े लिए जाते हैं। जब उकाड़े लेने के बाद में एक अच्छी मसालेदार बढ़िया चाय बनती है। अब मैं कहता हूँ कि चाय मैंने बनाई, तो वो मेरा कर्तापन है। और मैं कहता हूँ कि 10 संजोग मिलकर के चाय मिली, उसमें से मैं एक संजोग हूँ, वो अकर्ता भाव है। तो तीसरी आज्ञा कहती है कि जीवन के अंदर निष्काम कर्म करो, कभी भी अपने आप को कर्ता मत समझो, फल की इच्छा मत करो। कर्ता में हो ही नहीं सकता, न किसी को कर्ता समझना है, न खुद को कर्ता समझना है, ये सम्यक ज्ञान है। और चौथी आज्ञा है कि फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना। पहली फाइल ये शरीर है, फाइल मतलब व्यक्ति। पहली फाइल ये शरीर है, दूसरी पास में रहने वाली पत्नी है, तीसरा बेटा है, चौथा बेटे की बहू है, पांचवा पोता है, पोती है, और उसके बाद के अंदर हमारे जितने दूध वाले हैं, कर्मचारी है, या हम जिस प्रतिष्ठान में काम करते हैं उसके कर्मचारी, सब फाइल है, वो व्यक्ति है। तो ये हमको सुख देने वाले हैं और दुख देने वाले हैं। और हमारे घर में जहाँ निवास करते हैं, खासतौर से पत्नी को देखिए, ये हमारे लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, ये सबसे बड़ी फाइल है। तो ये अगर मान लो पत्नी अच्छी है तो हमको सुख देगी, और कर्कशा है हमको कोर्ट में खड़ा कर देगी, हमें नुकसान पहुंचा देगी, और हमारा तलाक करवा देगी, और दुनिया में हमको अपमानित कर देगी, क्योंकि वो अपना बदला ले रही है, वो अपना भुगतान चुकाने के लिए पत्नी है। जब पूरा भुगतान हो जाता है तब वो जो है वह डाइवोर्स लेकर के अलग हो जाती, क्योंकि दुनिया का नियम है भुगतान। 7 अरब की जनसंख्या है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या 7 अरब की जनसंख्या के सभी लोग आपके जीवन में संपर्क आते हैं? नहीं, आपके जीवन में संपर्क में वही आएगा जिसे अपना लेना देना है। मैं आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि किसी कमरे में 5 लोग सो रहे हैं, एक व्यक्ति को मच्छर काटते रहते हैं, सो नहीं पाता है और खुजाता रहता है, और 4 लोग जो है खूंटी खींच करके सो जाते हैं, उनको मच्छर नहीं काटते, क्योंकि
उन मच्छरों का जो इस कमरे में भरा हुआ है उसका 4 लोगों से हिसाब बाकी नहीं है, 5वें के साथ हिसाब बाकी है। और तभी वो सारे इकट्ठे होकर के उसको काटते रहे। हिसाब बाकी नहीं है तो कोई आपके संपर्क में नहीं आएगा, कोई आपके घर में आकर के घंटी नहीं बजाएगा। आप देखिए कि मैं आपको एक दूसरा उदाहरण और देता हूँ कि हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो हमारे घर पे आता है और कहता है कि सेठ जी पैसे चुका दीजिए। हम कहते हैं भाई सप्ताह भर बाद में आना। सप्ताह भर बाद फिर आता है तो फिर हम कहते हैं 15 रोज बाद में आना। तो वो आता रहेगा, घंटी बजाता रहेगा जब तक कि उसका हिसाब चुकता नहीं होगा। और जब आप उसका हिसाब चुकता कर दोगे आना बंद हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से चौथी आज्ञा है वो सम्यक चारित्र है कि हमें किसी को दोष नहीं देना है। हमें इन्होंने 5 सूत्र इसके साथ और दिए हैं कि पहला सूत्र है जगत निर्दोष अब मेरा दोष। जो कोई भी मेरे संपर्क में आता है मुझे दुखी करता, सुखी करता है तो कहने की जरूरत ही नहीं है, दुखी करता है वो दोष मेरा ही है। पूर्व जन्म में मैंने उसको दुख दिया, वो मेरा बदला ले रहा है। मैं ध्वनि जो पिछले जन्म में करके आया हूँ, मैं प्रतिध्वनि वो करने के लिए आया है, इसका कोई दोष नहीं, इसको मैंने बुलाया है। पूरी सृष्टि जो है, ये पूरा ब्रह्मांड है, वह निर्दोष है और 84 लाख जीवा योनि के प्राणी भी मेरे लिए निर्दोष है। तो दोष किसका है कि दोष मेरा किसी के साथ बुरा बर्ताव किया हुआ है, वह उदय भाव के कारण, प्रारब्ध के कारण जो है निमित्त बन करके मुझे दोष आया। तो उसके को अगले को दोषी नहीं मानना, यही संभाव है और यही तरने का रास्ता है। तो इसलिए किसी को भी दोषी मत मानो, किसी के प्रति अभिप्राय मत दो, ओपिनियन मत दो। उसे नए कॉज नहीं पड़ेंगे, नए कॉज नहीं पड़ेंगे तो नए कर्म बीज पैदा नहीं होंगे, नए कर्म बीज नहीं होंगे तो जो है हमारे कोई भुगतान शेष नहीं होगा और हम एकदम 0 लेवल का उन कर्मों को करके सिद्ध बुद्ध मुक्त भी बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम जो है बात कर रहे थे शंकर से कंकर बनने की, तो शंकर बनने के, मैं कंकर से शंकर बनने की बात कर रहे थे। तो शंकर बनने के लिए ज्ञानी पुरुष की कृपा और ये आज्ञाओं का प्राप्त होना हमारे लिए एक बाड़ है, हमारे लिए एक गाइडलाइन है, हमारे लिए ये कार्य विधि है, हमारे लिए मेथोडोलॉजी है जिसका कि हमें पालन करना चाहिए। तो जगत निर्दोष। दूसरा, टकराव टालिए। दुनिया में सब लड़ाई झगड़े टंटे होते हैं, वो टकराव के कारण होता है, प्रतिक्रिया के कारण होता है। हमको प्रतिक्रिया विरति करनी चाहिए और जहाँ कहीं भी झंझट पैदा हो वो स्थिति हमें छोड़ देनी चाहिए, उस स्थिति से हट जाइए। तो टकराव को आगे बढ़ाना नहीं है। तीसरा, एडजस्ट एवरीवेयर। हमारे जीवन के अंदर धूप आती है, छांव आती है, अब जो है पुण्य आता है, पाप आता है, दुख आता है, सुख आता है। कभी जो है भोजन ठंडा मिलता है, कभी भोजन गर्म मिलता है, कभी भोजन मनोनुकूल नहीं होता है, कभी मनोनुकूल होता है। तो हर परिस्थिति के अंदर एडजस्ट एवरीवेयर। और चौथा सिद्धांत है कि भुगते उसकी भूल। आप जो कुछ भी भुगत रहे हो, सुख भुगत रहे हो, दुख भुगत रहे हो, कोई आपको कष्ट दे रहा है, कोई आपकी सुख पहुंचा रहा है, तो उस स्थिति के अंदर ये गलती किसी की नहीं है। जो सामने जो निमित्त बन के आया है वो तो प्रकृति ने उसको भेजा है। आप उसकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। भूल आपकी है, इसीलिए जो भुगतता है उसकी भूल होती है कि आपने पूर्व जन्म के अंदर इसके साथ में कोई इस तरह का व्यवहार किया है। तब प्रकृति ने आज हिसाब को पूरा करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए उसको भेजा है। तो उसके प्रति आप कृतज्ञता ज्ञापित करो, उसको दोषी मत मानो। और ज्यों ज्यों हम उसको दोषित नहीं मानेंगे त्यों तो हमारा ये जो है राग द्वेष घटता जाएगा, शुद्धता की ओर प्राप्त हो जाएगा। हुआ सो न्याय। ये जो कर्म सिद्धांत है ये ईश्वर का रूप है, ये हमेशा न्याय करता। प्रकृति हमें अच्छे कार्य का पनिशमेंट देती, अवार्ड देती है, और बुरे कार्य का, पाप कार्य का पनिशमेंट देती है। प्रकृति की ड्यूटी है। ये जो है ये तो निमित्त जुटाना प्रकृति की ड्यूटी है, उपादान हमारा है और निमित्त है, प्रकृति जुटाती है। तो उसी से हमारा उदय भाव चलता है, प्रारब्ध चलता है। तो भाई और बहनों, हम कंकर से शंकर जब जीवात्मा से अंतरात्मा बन गए और 5 आज्ञा का रेगुलर पालन करते रहेंगे, हम प्रतीति, जागृति और अनुभव की दिशा के अंदर बढ़ते रहेंगे। हमारा अनुभव ज्यों ज्यों गहरा होता जाएगा कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ
और किसी के प्रति बुरा भाव या बुरी किसी के प्रति बुरा भाव या जो है उसके प्रति जो है वो उसको दोषित देखा गया तो दोष मेरा ही है। और ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी भी प्राणी के साथ में उसको दुख न दूं, कष्ट न दूं। इस तरीके से ये सारा चलता रहता है और ईश्वर के न्याय को हम सत्कार करते हैं कि हुआ सो व्यवस्थित है, क्योंकि ये करने वाली व्यवस्थित शक्ति है। तो जब संपन्न हो जाता काम तब हमें संतुष्टि करना चाहिए कि हुआ सो न्याय ऐसा ही था और ऐसा हो गया। तो इस तरीके से चौथी आज्ञा। पांचवी आज्ञा क्या है कि जो है वो आत्मा के शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना, यानी जागृति में रहना। जागृति तप है जब हम 24 आवर्स स्वभाव में रमण करते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। भेद विज्ञान करते हैं, शरीर भुगतान के लिए मिला है और वह तो मेरा प्रारब्ध है, मेरा उदय है, वो पुरुषार्थ नहीं है। स्वभाव में रमण करना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना कि ये सोहनराज का मन वचन काया रूपी पुतला सुबह से शाम जिंदगी भर जो कुछ भी करता रहता है राग द्वेष रहित होकर के संभाव से उसको मात्र देखना इतना पावरफुल होता है। राग द्वेष मुक्त होकर के देखना, जिसको प्रेक्षा ध्यान भी कहा जाता है, वो देखने से ऑटोमेटिकली जो है हमारे कर्माणु है, कालाणु बोलते हैं, कर्म के परमाणु धुलते रहते हैं। हमको कोई हथौड़े नहीं चलाने होते हैं, बहुत बड़ा जो है कार्य नहीं करना होता है। मात्र राग द्वेष मुक्त होकर के देखना, ये हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, लक्षण है। देखना चालू हो जाते हैं तो कारमण शरीर घटता जाता है। यही सच्ची साधना है और यही सच्ची उपासना है। ये हमें करनी चाहिए। ज्ञाता भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, इसको देखते रहिए। इससे आपके जीवन का निर्माण होगा। इससे आपको अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे, अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे और अच्छा अच्छा ज्ञान मिलेगा, सम्यक दर्शन मिलेगा, आपको राइट विजन मिलेगा और धीरे धीरे आप इसको प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना करके एक दिन सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहनराज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहनराज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर,
ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।